सदर सांसद व चिल्लूपार विधायक ने बिजली विभाग को भेजा पत्र। धुरियापार सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड गोरखपुर के मुख्य अभियंता को और चिल्लूपार विधायक विनय शंकर तिवारी ने अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड सिकरीगंज को उरुआ क्षेत्र के धुरियापार विद्युत उपकेंद्र के अंतर्गत आने वाले मुरारपुर गांव में लो वोल्टेज की समस्या के निदान हेतु गांव के बृजभूषण दुबे के घर के आसपास नया ट्रांसफार्मर स्थापित कराने के लिए पत्र भेजा। गांव के बृजभूषण दुबे ने सदर सांसद रवि किशन शुक्ला व विधायक विनय शंकर तिवारी को लो वोल्टेज की समस्या के बारे में अवगत कराया था। शिकायत पत्र में उन्होंने लिखा था कि उनके गांव में काफी वर्षों से लो वोल्टेज की समस्या है। कारण यह है कि वर्तमान में लगे ट्रांसफार्मर पर ज्यादा लोड होना। यह भी लिखा, लो वोल्टेज की समस्या के कारण घर में लगे बिजली उपकरण सही से नहीं चलते। शिकायत पत्र के माध्यम से उन्होंने नया ट्रांसफार्मर लगाने की मांग किया। सपा की मासिक बैठक में मतदाता बनाने पर दिया गया जोर। उपनगर गोला स्थित सपा कैंप कार्यालय पर समाजवादी पार्टी चिल्लूपार कमेटी की मासिक बैठक आयोजित किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व ब्लॉक प्रमुख विजय कुमार यादव व विधानसभा उपाध्यक्ष रमाशंकर यादव ने कहा, सभी सेक्टर प्रभारी व बूथ अध्यक्ष अभी से सक्रिय होकर अपने अपने बूथों पर 30 नए मतदाता बनाएं और जो बूथ दूर है उसकी सूची बनाकर भेजें। साथ ही सभी लोग एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करने के साथ ही सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में राजेश कुमार यादव, घनानंद, जितेंद्र यादव ने भी संबोधित किया। इसका संचालन विधानसभा महासचिव रामनिवास निषाद ने किया। इस अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष सलीम शेख, इम्तियाज अहमद, वरिष्ठ नेता मनोज सिंह, मनीष पांडे, अमरजीत यादव, राम प्रसाद शर्मा, हरदेव यादव, संतोष तिवारी, मनीष पांडे आदि लोग मौजूद रहे। ट्रांसफार्मर खराब होने से 3 दिन से अंधेरे में रह रहे ग्रामीण, किया प्रदर्शन। क्षेत्र के ग्राम दुघरा बाजार में ट्रांसफार्मर जलने से विगत 3 दिनों से ग्रामीण अंधेरे में रह रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य प्रभात कुमार सिंह उर्फ हैप्पी सिंह के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सोमवार को प्रदर्शन किया। बताया कि विगत 3 दिनों से ट्रांसफार्मर खराब है। धुरियापार विद्युत उपकेंद्र के जेई को कई बार फोन करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। अगर 2 दिन के अंदर ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाता तो सभी ग्रामीण धुरियापार विद्युत उपकेंद्र का घेराव करेंगे। इस अवसर पर प्रवीण सिंह, परितोष सिंह, अंकित सिंह, विकास सिंह, त्रिलोकीनाथ, शिवसागर विश्वकर्मा, चौथी पटवा, मंजीत सिंह, दामोदर सिंह, अजीत सिंह, शिवेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में लोगों को फ्री अनाज मिलने से खुशी। यूपी सरकार द्वारा मुफ्त राशन देने के लिए कहा गया है, जिससे गांव के सभी लाभार्थियों को मुफ्त राशन मिल रहा है। मोहन यादव से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि हमें हमारे यूनिट के हिसाब से राशन मिल जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का हमें कोई भी दिक्कत नहीं होता है। पूरे गांव के लाभार्थियों को उनके यूनिट के हिसाब से उनका राशन वितरित होता रहता है। पोस्ट कोविड सेंटर का उद्घाटन करते भाजपा जिलाध्यक्ष। गोला गोरखपुर गोला थाना क्षेत्र के जानीपुर चौराहा पर स्थित स्वमदन सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल को पोस्ट कोविड सेंटर बनाया गया, जिसका उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह ने फीता काटकर किया। हर विधानसभा में 2-2 डॉक्टरों की तैनाती की गई। यहाँ पर हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर सूरज सिंह, राजेश सिंह, राजन, नित्यानंद मिश्रा, राजाराम दुबे, संतोष चंद, सबल सिंह पालीवाल कार्यकर्ता मौजूद रहे। मिसरौलिया से विभा दुबे पत्नी स्वर्गीय राघवेंद्र दुबे उर्फ गिलगिल दुबे 441 मतों से विजयी। चुनावी रंजिश में स्वर्गीय दुबे की हुई थी हत्या। खजनी तहसील के मिसरौलिया में प्रत्याशी की हत्या के बाद रिक्त हुए ग्राम प्रधान पद के लिए हुए उपचुनाव में विभा दुबे पत्नी स्वर्गीय राघवेंद्र दुबे उर्फ गिलगिल दुबे ने अपने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी विनय मिश्रा को 441 मतों से पराजित किया। इससे पहले हुए चुनाव में विभा दुबे के पति स्वर्गीय राघवेंद्र दुबे 260 मतों से विजयी हुए थे, लेकिन ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी रहे शंभू यादव ने उन्हें गोली मार दी थी और लखनऊ में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। गांव के लोगों के विशेष आग्रह पर विभा ने उपचुनाव में ग्राम प्रधान पद के लिए नामांकन पत्र भरा था। ग्रामवासियों की भारी सहानुभूतियों से लोगों ने अपना अमूल्य मत देकर उन्हें भारी मतों से जीत दिलाई है। जीत का प्रमाण पत्र मिलने पर विभा दुबे के आंसू छलक पड़े। उन्होंने अपने पति के सपनों को साकार करने और गांव के समग्र विकास का संकल्प लिया और कहा कि यही इनकी इच्छा के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
मृतकों का राशन हड़प कर रहे हैं गांव के दोनों कोटेदार। 2 दर्जन कार्डधारकों ने गांव के 2 कोटेदार की शिकायत को लेकर चौरी चौरा तहसील में सौंपा पत्रक। आपको बता दें कि ब्रह्मपुर ब्लॉक के मीठा बेल ग्राम सभा का कोटेदार तारकेश्वर व रामस्नेही के खिलाफ सोमवार को चौरी चौरा तहसील में लिखित शिकायत पत्र 2 दर्जन कार्डधारकों ने की है। कार्डधारकों का कहना है कि मृतकों का राशन बराबर आ रहा है, आज भी वह लिस्ट में शामिल हैं और उनका राशन कोटेदार हड़प कर रहा है और तौल में राशन भी कम देता है। बौरपार में ग्रामीणों से एसएसपी ने शांति की अपील की। झुमिला बाजार बड़हलगंज। एसएसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने क्षेत्राधिकारी अंजनी कुमार पांडे व इंस्पेक्टर मनोज राय के साथ बौरपार गांव पहुंचकर दोनों संप्रदायों के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठकर अब तक के गांव के इतिहास पर दाग नहीं लगने देने की अपील की। ग्राम प्रधान वाजिदा तबस्सुम के प्रतिनिधि इरफान अंसारी ने कहा कि गांव की गंगा जमुना संस्कृति को बनाए रखने में कोई कसर नहीं रखी जाएगी। हरिओम वर्मा, राजेंद्र दुबे, राम अवल गौड़, कलीम अंसारी, केशव लाल, डॉक्टर संजय प्रधान कनौजिया, अब्दुल जफ्फार, राकेश वर्मा, रामवृक्ष वर्मा, मुख्तार आदि उपस्थित रहे। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में मनाया गया पर्यावरण संरक्षण सप्ताह। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विद्यार्थी क्लब द्वारा विगत 5 से 14 जून तक पर्यावरण संरक्षण सप्ताह का आयोजन किया गया। यह संपूर्ण कार्यक्रम विद्यार्थी क्लब के संयोजक डॉक्टर ऋतुराज सिंह के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न प्रांतों से लगभग 400 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसके अंतर्गत प्रतिभागियों को पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित कुछ गतिविधियां कराई गई, जिसमें अपने घर के आसपास कोई पेड़ लगाना या किसी पेड़ को गोद लेना, अपने घर में या छतों पर पक्षियों के लिए भोजन व जल की व्यवस्था करना, इधर उधर घूमने वाले निराश्रित पशुओं के लिए भोजन या पेयजल की व्यवस्था करना। कार्यक्रम का समापन एक ऑनलाइन विचार गोष्ठी के माध्यम से किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पांडे, पर्यावरण संरक्षण गतिविधि आरएसएस के प्रमुख गोपाल आर्या, पद्मश्री डॉक्टर कल्याण सिंह रावत तथा गंगावतरण अभियान के संयोजक श्री मोहन नगर उपस्थित थे। 500 घरों में 24 घंटे से बिजली गुल, विभाग बेखबर। बांसगांव नगर पंचायत के वार्ड नंबर 2 में कल शाम को ही बिजली का पोल गिर जाने से लगभग 24 घंटे से 500 घरों में बिजली आपूर्ति बाधित है और योगी सरकार के सुशासन को बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारी पतीला लगा रहे हैं। बांसगांव विद्युत उपकेंद्र के जेई सौरभ श्रीवास्तव से सुबह फोन पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं देखता हूं। और दिन में 12 बजे फोन करने पर जेई महोदय ने कहा कि दिन भर में मेरे पास सैकड़ों फोन आते हैं, मुझे नहीं याद कि सुबह आपने किस समस्या के लिए फोन किया था और समाचार लिखे जाने तक अभी भी बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी है, जिससे लगभग 500 घरों के लोग व्याकुल हैं, परेशान हैं और बिजली विभाग के अधिकारी मस्त हैं। ट्रक दुकान में जा घुसी। नागेश्वर प्रसाद पांडे के मकान में मुनेश्वर कुमार मिश्र और शिवशंकर मिश्रा ग्राम नेवड़िया को किराए पर दिया है, जिसमें मिठाई व ठंडा कोल्ड ड्रिंक की दुकान खोल रखा है। बीती देर रात लगभग 1 बजे सीमेंट लदी ट्रक इलाहाबाद से मिर्जापुर की ओर जा रही थी, जो अनियंत्रित होकर हाईवे के समीप दुकान में जा घुसी। दुर्घटना से ट्रक ड्राइवर पूरे तरीके से घायल हो गया था, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस से इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। शंकरपुर चौराहे की सड़क पर कीचड़ से राहगीर व व्यवसायी है परेशान। सिकरीगंज लहरैया मार्ग के बीच पुराना चौराहा शंकरपुर, जो कई गांव का मुख्य चौराहा है, साथ ही साथ जिला मुख्यालय मार्ग को जोड़ता भी है। शंकरपुर चौराहे की सड़कों पर कीचड़ ही कीचड़, जिससे पैदल राहगीर व दुकानदार हैं परेशान। बताते चले कि सिकरीगंज लहरैया मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनाई गई थी। अनुबंध खत्म होने के बाद सिकरीगंज बेलघाट विकासखंड मुख्यालय मार्ग को जोड़ने हेतु 11 किलोमीटर की 7 मीटर चौड़ी परियोजना मंजूर हुई है। चौराहे के दुकानदार शैलेश सिंह व अन्य दुकानदारों ने चिंता जाहिर की, साथ ही साथ सड़क की दुर्दशा को जल्द से जल्द ठीक करने की मांग उप जिलाधिकारी से की है। गर्भवती महिला की गई जान, परिजनों ने किया हंगामा। गोरखपुर सिकरीगंज थाना क्षेत्र में बेलघाट रोड पर संजीवनी चिकित्सालय में एक महिला प्रसव कराने गई। वहां पर हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर जोगिंदर यादव द्वारा
बताया गया कि महिला का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तभी जच्चा बच्चा की जान सुरक्षित बच पाएगी। यह सुनकर परेशान परिजनों ने ऑपरेशन कराने के लिए हामी भर ली। ऑपरेशन होने के बाद महिला की हालत बिगड़ती गई। उसके बाद संजीवनी हॉस्पिटल के संचालकों द्वारा महिला को दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने के लिए कहकर डॉक्टर और संचालक फरार हो गए। मरीज के परिजनों ने मरीज को लेकर जिला अस्पताल ले जा रहे थे। जाते वक्त रास्ते में महिला ने दम तोड़ दिया। उसके बाद परिजन सिकरीगंज में आकर हंगामा करने लगे, जिसकी भनक सिकरीगंज पुलिस को हुई। तुरंत मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस जांच में जुटी है। दोहरी घाट पुल का फुटपाथ क्षतिग्रस्त। बड़हलगंज गोरखपुर समेत मऊ, आजमगढ़, देवरिया को जोड़ने वाला बड़हलगंज दोहरी घाट पुल का रेलिंग व फुटपाथ इस कदर क्षतिग्रस्त है कि कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बावजूद संबंधित विभाग बेपरवाह बना है, जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री के जिले को प्रधानमंत्री के क्षेत्र वाराणसी से जोड़ने वाला यह प्रमुख पुल है। वरिष्ठ नागरिक वशिष्ठ दुबे ने कहा कि मुद्दा यह नहीं कि कब बना, कौन बनवाया, लोकार्पण किया है। आज जरूरत यह है कि इस पुल के फुटपाथ और रेलिंग की तत्काल मरम्मत की जाए, अन्यथा किसी दिन बड़ा हादसा हो जाएगा। एसडीएम राजेंद्र बहादुर ने कहा, पुल का फुटपाथ टूट गया है। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों से वार्ता कर जल्द से जल्द पुल के फुटपाथ व रेलिंग की मरम्मत कराई जाएगी।